हमारी सुनो न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज़ चैनल। देखिए ये आगे की खास खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम के लिए एक पैगाम दे रहा हूँ इस वीडियो मैसेज के ज़रिए, जिसमें आप तमाम से गुजारिश है और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक ज़ालिमाना और एक गैर दस्तूरी वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश किया है। उसके ख़िलाफ़ एतराज़ात देने का वक्त 15 दिन का दिया गया है और 15 दिन की मोहलत 13 सितंबर को ख़त्म हो रही है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो QR कोड के ज़रिए हमको ये सहूलत फ़राहम की है कि हम इस प्रपोज बिल के ख़िलाफ़ अपने एहतजाज को और अपनी मुखालिफत को दर्ज करवाएं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप पहले अपना फ़ोन को लेकर उस QR कोड को देखिए और उस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपके पास ये आएगा, एक ब्लू बटन आएगा ओपन जीमेल को आप प्रेस करिए और उसके साथ ये सब तमाम चीज़ें आ जाएंगी। इस पर आपका ईमेल अकाउंट ऑलरेडी है या डाल दीजिए, फिर उसको आप सेंड कर दीजिए जैसा मैंने अभी सेंड किया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग, क्योंकि जुमे का दिन 13 तारीख़ आखिरी दिन है, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इसको इस्तेमाल करें, बल्कि करोड़ों की तादाद में इस गलत क़ानून को जो हमारी वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए नरेंद्र मोदी ने बनाया, हमारी मस्जिदों को, खानखाहों को, क़ब्रस्तानों को, हमारी ज़राअत की ज़मीन को छीनने के लिए बनाया। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, चाहे वो मुतवल्ली हो, चाहे वो किसी ज़िम्मेदार हो कौम और मिल्लत के, आप अपना इस QR कोड के ज़रिए अपना एहतजाज और अपना रिजेक्शन इस बिल के लिए दर्ज करवाइए और मजलिस के तमाम MLAs इंशाअल्लाह जुमे के दिन अपने असम्बली हल्क़े-जात में जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे और हैदराबाद के मुख्तलिफ़ मसाजिद के सामने ये QR कोड लगाया जाएगा। और तमाम मुसल्लियान से और ख़ास तौर से मेरी माँ और बहनों से अपील है कि अपने घर में बैठकर बड़ी तादाद में मेरी माँ और बहनें इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ इसका रिजेक्शन करें QR कोड के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Through this video message, I am sending a message to all the concerned people of India that this proposed Waqf bill, which has been introduced in the Lok Sabha, which is called Waqf Amendment Bill 2024, all of us know that this Waqf proposed bill is unconstitutional. It is a way devised by Narendra Modi government to take over our Waqf properties. They can be masajids, they can be graveyards, they can be khanqahs, they can be lands. And by this proposed bill wants to ensure that Waqf by user is finished, the oral appointment of Mutawalli is finished, the powers of CEO are finished, no Muslim members will be appointed as they were appointed in 1995 Act. So all in all, this proposed Waqf bill has been brought to take over Waqf properties. My request to all of you, an earnest request, that 15 days time has been given by the Joint Working Committee to register our protest, which ends on 13th of September, which is Friday. So we have 2 important days left. My request to all of you, especially my brothers and sisters and my young friends, that please use the QR code to register your protest, to send your objection, to send that we reject this proposed Waqf bill. This is my earnest request to you. And this coming Friday, all the MIM MLAs and corporators will be standing in front of all the masajids of Hyderabad in various parts of Telangana. And I hope that this message reaches to all the people in our country. Please register your protest against this proposed Waqf bill. We have to reject this bill because we will be losing our precious Waqf properties, which are not a government property, which is a private property. So you have to use this QR code to register your protest and rejection of this proposed bill. Thank you.